सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्राइस सेम रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक टेबल इसका बना देते हैं, प्राइस सप्लाई। मान लो प्राइस है 5 रुपीज़, सप्लाई है 30, फिर प्राइस है 5 रुपीज़, सप्लाई हो गया 40। ऐसे याद रख लो, प्राइस सेम होगा, बस क्या चेंज होगा, सप्लाई चेंज होगा। तो इस सिचुएशन में सप्लाई कर्व कैसा होगा वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कुछ नेसेसरी गुड्स है जिसका प्राइस तो सेम ही रहता है, लेकिन सप्लाई जैसे जैसे डिमांड होता है उसके हिसाब से सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। सपोज करो ये है, ठीक है, प्राइस है और ये क्या है, सप्लाई। ये हो गया सिंपल। प्राइस सेम है तो प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तो प्राइस का लाइन हम आगे ही बना देते हैं। सेम प्राइस, देखो सप्लाई इंक्रीज हो गया, ये Q1 हो गया। प्राइस तो यही रहा, लाइन रहा ना, प्राइस में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। अगर प्राइस ऊपर होता या नीचे होता तब चेंज होता। तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग इन सप्लाई कर। तो सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होगा, देखो पहला तो ये हो गया SS, और अब सप्लाई कर्व कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे हुआ शिफ्ट हो गया। पहले सप्लाई कर्व यहाँ रहता था, अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में लोग बात करें, सेम प्राइस है, प्राइस पे कोई चेंज नहीं हो रहा, बस सप्लाई क्या हो गया, चेंज हो गया। या दूसरा इसका हो सकता है सेम सप्लाई, ठीक है, और प्राइस में क्या होगा, चेंज होगा। तो इसका डायग्राम देखो डायरेक्ट। अब इस बार देखना सप्लाई सेम रहेगा, प्राइस में चेंज होगा। ठीक है, PQ सप्लाई, ये हो गया प्राइस। एकदम सिंपल देखो। अभी यहाँ पर हम लोग प्राइस को सेम रखे थे, सप्लाई बदला, यहाँ पर सप्लाई का ई लाइन सेम रहेगा, प्राइस चेंज होगा। चलो प्राइस को थोड़ा इंक्रीज कर दो, देखो प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई यही है, देखो सप्लाई का यही लाइन है। तो सप्लाई का चेंज कैसे होगा, एक तो ये SS है और दूसरा SS क्या होगा, ये होगा, इस टाइप से होगा। हाँ, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग इन सप्लाई का। तो एग्जाम में क्या करना है, मीनिंग लिखना है और डायग्राम बनाना है। डायग्राम क्या आ रहा है कि उसका मीनिंग से रिलेट करता है, तो मीनिंग जब समझ जाओगे डायग्राम इजी होता है।